अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे नेम इंडिकेट जैसे नेम पहले हम देख लेते हैं क्या है ना, फिर प्रॉपरली डेफिनेशन भी देख लेंगे डेफिनेशन में क्या होता है। ठीक है, क्रोनिक मतलब एक चीज़ जो बहुत टाइम तक लास्ट कर रही है। ठीक है, मतलब मोर देन 3 मंथ्स जो है वो लास्ट कर रही है। ठीक है, और ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकाई जो होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर वाइवा वगैरह में या एसक्यूज़ में जब इसकी डेफिनेशन मांगते हैं तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, क्या होता है, परसिस्टेंट कफ होता है विद स्पूटम। ठीक है, परसिस्टेंट कफ होता है मतलब बहुत टाइम तक कफ हो रही होती है। ठीक है, और उसमें स्पूटम भी आ रहा होता है, बलगम वगैरह भी आ रहा होता है। ठीक है, और ये कफ जो होती है ना एटलीस्ट 3 मंथ्स तक लास्ट करती है और इन कंजेकेटिव 2 ईयर्स। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आया है डॉक्टर के पास, वो कहता है कि मुझे जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने तक 3 से 4 महीने हो गए और मेरी जो है वो खांसी रुक नहीं रही। ठीक है, और उसके साथ बलगम भी मुझे आता है। ठीक है, तो फिर उससे हम पूछेंगे कि ये मसला आपको पहले कभी हुआ था कि नहीं। ठीक है, तो पेशेंट आप बताएगा कि हाँ मुझे पिछले साल भी ये मसला हुआ था और तकरीबन 3 से 4 महीने तक जो है वो इसी तरह खांसी रही थी। ठीक है, और उसमें बलगम भी आ रहा था। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को हम लोग जो है ना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ले सकते हैं। ठीक है, कि कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स में बंदे को ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और वो तकरीबन 3 या 3 से ज़्यादा महीने तक लास्ट किया उसने। ठीक है, अब हॉलमार्क ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर आप बात करो ना तो हॉलमार्क में आपको मेनली जो है वो हाइपरट्रॉफी ऑफ दी म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, मतलब जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं ना उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसकी मैं आपको डायग्राम मैंने बनाई भी है, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब इसके आते हैं पैथोजेनेसिस पे। ठीक है, पैथोजेनेसिस में मेनली क्या होता है, कोई टॉक्सिन आ गया, जैसे कि हमारे पास टोबैको स्मोकर्स जो होते हैं। ठीक है, या हमारे पास डिफरेंट एरिटेंट्स हो गए, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो लंग्स है वहाँ पे एरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली एरिटेशन की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है। अब उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से हमारे पास डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, इंटरलेकिन होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो चीज़ें क्या करती हैं, वो हमारे पास परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती हैं। अब उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी इन्लार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, अब उस इन्लार्जमेंट की वजह से ऑब्वियसली ग्लैंड पहले इतना सा था, अब वो इतना बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली उसकी सिंथेसिस जो चीज़ वो बना रहा है ग्लैंड वो भी ज़्यादा बनेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन भी हो गई। 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, म्यूकस ग्लैंड ज़्यादा हो गए और हमारे पास म्यूकस हाइपर सिक्रेशन हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें इसके पैथोजेनेसिस में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रीड इंडेक्स। ठीक है, रीड इंडेक्स जो है वो अब क्या होता है, देखो रीड इंडेक्स को करने से पहले हम लोग पहले नॉर्मली देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, और हमारे पास जब कोई ये पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तब क्या होता है। ठीक है, देखो अब होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम हो गया, सिंपल कलमनर एपिथेलियम होता है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास रिस्पायरेटरी की बात करूँ, रिस्पायरेटरी में हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप नीचे जाते हो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास होता है म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, सही है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स की लेयर हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास आ, आ, ये हमारे पास होगी कार्टिलेज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रीड इंडेक्स में हम लोग जो है ना थिकनेस लेते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड की, डिवाइड बाय थिकनेस बिटवीन दी एपि बेस एपिथेलियम एंड दी कार्टिलेज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक हम लोगों ने थिकनेस ली एपिथेलियल ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड की विच इज़ ए। ठीक है, एग्जांपल उसको ए हम ले लेते हैं, बी जो है वो हमारे पास थिकनेस है बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज। ठीक है, तो अब हमें पता है कि नॉर्मली हमारे पास ये ग्लैंड की जो थिकनेस होती है ये बहुत कम होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ऊपर वैल्यू कम होगी और नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारे पास कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रीड इंडेक्स जो नॉर्मल होता है ना इट्स अबाउट 0.4%। ठीक है,
नॉर्मल वैल्यू, इससे कम भी होगा तो वो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन अगर अब हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया ना, तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि ग्लैंड्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो ए जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ए ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो ये रीड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास एक पैथोलॉजिकल साइन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में अगर आप ग्रॉस पे देखोगे, ग्रॉस अपीयरेंस में देखोगे ना, तो वो जगह हमें लाइक ब्रोंकाई है फॉर एग्जांपल ना, तो ब्रोंकाई में हमारे पास हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी, इसके अलावा हाइपरीमिया वगैरह नज़र आएगा, मतलब रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होगी, म्यूकस सिक्रीशंस जो लेयर होती है, ये ब्रोंकियल लेयर, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखो ना, तो माइक्रोस्कोपिकली आपको वो ग्लैंड जो है ना, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, उनकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उनमें भी मेटाप्लेजिया वगैरह नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ब्रोंकियल सेल्स फाइब्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाती है। क्या होता है माइक्रोस्कोपिकली, एक तो हमारा ग्लैंड इनलार्ज हो गया, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इनलार्ज हो गए, ग्लोबुलर सेल्स में मेटाप्लेजिया हो गया, एंड ब्रोंकियल वॉल फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे पास मॉर्फोलॉजी में, अगर ये तो हम लोगों ने कह दिया ब्रोंकाई में हो गया ना, लेकिन अगर ये ब्रोंक्यूल्स में हो गया ना तो क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। अब क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस में भी हमें सेम चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि गॉबलेट सेल्स जो है उसका मेटाप्लेजिया हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएंगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, इसके अलावा प्लैक बन जाएगा। अब अगर ये प्लैक जो है वो फंस गया, मतलब उसने एक स्मॉल ब्रोंक्यूल्स तो स्मॉल होते हैं ना, तो अगर ब्रोंक्यूल्स जो है उसमें प्लैक जो है वो फंस गया है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटेरेंट बन जाएगा, मतलब ऑब्लिटेरेशंस हो जाएंगी ल्यूमिन की बिकॉज ऑफ द म्यूकस, ठीक है। एज वेल एज इन्फ्लेमेशन भी हुई है, फाइब्रोसिस भी हुई है, और बाकी चीज़ें हुई हैं, हाइपरट्रॉफी वगैरह, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ल्यूमिन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अब अगर आप क्लिनिकल फीचर्स की देखो ना, तो हमारे पास जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है ना, इनिशियली आपको उसमें कोई ख़ास सिम्टम्स नज़र नहीं आते, सिर्फ एक बंदा होता है उसको कफ़ होती है, और उसकी कफ़ में परसिस्टेंट कफ़ होती है फॉर मोर देन 3 मंथ्स फॉर कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा उसमें स्पूटा मारा होता है, ठीक है, ये नॉर्मली है। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए ना, और इसके साथ साथ एम्फाइसीमा भी हो रहा है ना इस पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एम्फाइसीमा अगर उस पेशेंट को है और उसके साथ क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस वगैरह भी है, तो उस बंदे में हमें जो है ना COPD के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास उसमें डिस्पनिया वगैरह नज़र आएगा, हाइपोक्सिया नज़र आएगा, हाइपर कैप्निया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा साइनोसिस नज़र आएगी, ब्लू ब्लॉटर्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसी की वजह से हमारे पास जो पल्मोनरी वेसल्स होती हैं ना, उसमें हाइपरटेंशन हो जाता है, क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन की वजह से हमारे पास राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स हो गए क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।